तरह बेकार निकली। खेल खत्म। काम हो गया। तुमने ये तलवार इसलिए उठाई थी ना ताकि मुझे धोखे में रख सको। और जब मैं तुम्हें मारने आऊं तो मुझे आसानी से मार दो। मानना पड़ेगा, प्लान अच्छा था पर इतना भी अच्छा नहीं। लगता है मैं हार गया। अलविदा। तुम फिर आ गए? आखिर हो कौन तुम? जिन वू संग, ई रैंक हंटर। ई रैंक? मैं नहीं मानता। जिन वू संग, तुमने ये आखिर किया कैसे? मैं जानता हूँ ई रैंक हंटर होते हुए भी इस तरह के वार को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा बार बार करने की फुर्ती सिर्फ तब मुमकिन है जब हंटर एक जाबाज हो। वैसे इस बात से फर्क तो नहीं पड़ता, पर क्या तुम अपनी काबिलियत छिपा रहे हो? तुम लोग तो एक दूसरे को जानते ही होगे ना? कहीं तुम फर्जी रैंकर्स तो नहीं जो कभी किसी चश्मदीद को जिंदा नहीं छोड़ते? फिर तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, शक्तियों का दोबारा जागना। क्या सच में जिन वू संग? शक्ति दोबारा जागना? हो ना हो, ये जरूर उस प्राचीन तहखाने के बाद हुआ होगा। प्राचीन तहखाना? क्या ये वही डरपोक ई रैंक हंटर है? पर इसे देखकर लग नहीं रहा कि वही इंसान है। उस वक्त मीटर में इसकी शक्ति सिर्फ 10 निकली थी, यानी ये शक्तियां बाद में जागी होंगी। पर ये प्राचीन तहखाने से जिंदा वापस आया कैसे? खैर जो भी हो, तुम्हें शिकार करने का तजुर्बा तो नहीं है, इसलिए चले आओ, आज तुम्हें सिखा ही देता हूँ। तुमने उन्हें क्यों मारा बताओगे? तुम्हारा मतलब उन 3 दरिंदों को? उन्होंने एक लड़की का रेप किया था। रेप की सजा पता है ना? वो तो शुक्र है कि मैंने उन तीनों को आसान मौत देकर छोड़ दिया, वरना पता नहीं मैं उनका क्या हाल करता। मैं मिस्टर किम और कंग की बात कर रहा हूँ। तुमने उन्हें क्यों मारा? उन्हें चुप करने के लिए? तो फिर उन्हें तड़पाया क्यों? तुमने न सिर्फ उन्हें तड़पाया बल्कि उनके साथ खिलवाड़ किया। तुम इंसाफ के रखवाले नहीं, हैवान हो। तुम किसी की मदद नहीं कर रहे थे। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी रहम के चलते नहीं। मैं एक बी रैंक हंटर हूँ जिसे सभी बड़ी गिल्ड से बुलावा आ चुका है। जानते हो, मैं फिर भी चंद पैसों के लिए हंटर्स एसोसिएशन में काम क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे दानवों से ज्यादा इंसानों को तड़पा तड़पा कर मारने में मजा आता है। शक्ति जागने के बाद भी एक हद तक ही लड़ा जा सकता है। यहाँ हूँ मैं। तो अब तैयार हो जाओ। ये बहुत ज्यादा तेज है। ये उस जिन्वू जैसा बिल्कुल नहीं जिसे मैं जानता था। ये बहुत ताकतवर है। हमारी स्पीड एक जैसी है, हम दोनों की बनावट और काबिलियत भी एक जैसी है, लेकिन मुझे हाई रैंक विरोधियों से लड़ने का तजुर्बा तुझसे ज्यादा है, और यही फर्क तेरी मौत की वजह बनेगा। मानना पड़ेगा, तुझ में दम तो बहुत है। पर अफसोस, काश कि तुम मेरे खून के इतने प्यासे ना होते। देखो तुमने क्या किया। सिस्टम को इस बात की खबर लग चुकी है। हाँ? सच कहूं तो मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। सिस्टम ने मुझे तुम्हें मारने की एक और वजह दे दी है। सिस्टम? ये क्या कह रहा है? इस पर वार करने का यही सही मौका है। ये तो और भी तेज हो गया। जहर, क्या ये तेरे खंजर की वजह से हुआ? रुक, अब एक चीज मैं भी तुझे दिखाता हूँ। गायब हो गया? तू खुद को बहुत तेज समझता है ना? तो चल अब मुझे ढूंढ के दिखा। ये एक ऐसी माया है जिससे मेरी नजर, आवाज और खुशबू तक को छिपाया जा सकता है। आज तक कुछ चुनिंदा हंटर्स ही इस माया को हासिल कर पाए हैं। जाहिर है कोई नहीं जानता कि मैं इस कला का मालिक हूँ। वो इसलिए क्योंकि जिसने भी मुझे इस माया को इस्तेमाल करते देखा वो जिंदा ही नहीं बचा। देखते हैं तुझ में कितना दम है। इस वक्त इसके करीब मत आना। और हाँ, अगली बारी तुम दोनों की ही है। इस तरह तो जिन्वू मारा जाएगा।
तुझे क्या लगता है इस हालत में तू मेरे अगले वार से बच पाएगा? सुन, तेरा भाषण खत्म हो गया। फुल रिकवरी। ये हील कैसे हो गया? मैंने आज तक किसी हंटर योद्धा को खुद से हील होते नहीं देखा। ये और क्या क्या कर सकता है? मुझे इसे समझना होगा, नहीं तो मैं इसे नहीं मार पाऊंगा। मेरे अंदर एक और एहसास आज मर गया। तुझ जैसे दरिंदे को मारने के लिए मुझे गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है। ओह, अब समझा। लगता है तू भी मेरी तरह ही है। अब तो तुझे मारने में और मजा आएगा। अब समझा। इसे यकीनन बेहद कम समय में कई मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ा होगा। इसकी लंबाई के अलावा बहुत कुछ बदल चुका है। जब जब हंटर्स की शक्तियां जागी तब तब दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। हम जहां हैं वहां सिर्फ हंटर्स ही आ सकते हैं। कानून का यहाँ कोई काम नहीं। यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जीतता है। कहीं मेरी खून की प्यास से तो मुझे ट्रैक नहीं कर रहा, पर फिर भी इसे ये पता नहीं चलेगा कि मैं आ कहां से रहा हूं। ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। नामुमकिन है। तुमने पूछा था ना कि मैंने उन्हें क्यों मारा। जिंदगी और मौत के बीच झूलने वाले हंटर से रहम की उम्मीद भी करना बेकार है। तुम भी ऐसे ही हो। हम दोनों एक जैसे हैं। इस वक्त हम दोनों ही हत्यारे हैं। मैं मर रहा हूँ क्योंकि आज मैं हार गया, लेकिन फिर भी मैं एक बात समझ नहीं पा रहा कि तुम ई रैंक हंटर होते हुए कैसे जान ले सकते हो, हील हो सकते हो, इतने ताकतवर हो। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। पता नहीं, मैं खुद इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तो मैं मर रहा हूँ। कम से कम अब तो ये ई रैंक वाला नाटक बंद करके अपनी ताकत का राज बताओ। तुम बस ये समझो, मैं वो हंटर हूँ जो वक्त के साथ ताकतवर हो रहा है।